हेलो सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और साथियों, आज लाइव आने का मुख्य कारण, जैसे कि आप सबको पता ही है कि अंकिता भंडारी को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो दिल में बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि मैं अभी तक कभी भी ऐसे लाइव नहीं आया। लेकिन मेरे को जब ये सूचना फेसबुक के माध्यम से पता चला मेरे को, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। और हमने इन जो ये ऐसे केस आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए उत्तराखंड बनाया था, या इन चीज़ों के लिए जो हमारे जिन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। तो मेरा सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर सज़ा मिले, और ये केस जो है फास्ट ट्रैक में ही चलना चाहिए। और इसमें एक जो हमारी कमेटी SIT बनाई हुई है, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अपने एविडेंस इकट्ठा करके इन पे ऐसी धाराएँ लगाए जिससे ये बच ना पाएँ। और कल मैं त्रिभुवन भाई का जो एक संवाद देख रहा था, उनके साथ में कोई वकील जुड़े हुए थे। तो उन्होंने त्रिभुवन जी ने बताया उनको कि इसके लिए जैसे कि लोग तो फांसी की मांग कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि इसके लिए हमें, जो वहाँ पे वकील थे, तो वो बोल रहे थे कि इस केस से संबंधित फ़िलहाल फांसी की मांग दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। तो त्रिभुवन भाई भी शॉक्ड हो गए और हम भी शॉक्ड हो गए जब मैं उनका लाइव देख रहा था। क्यों फांसी की मांग ना हो? एक आदमी एक इंसान की जान ले रहा है। इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। इस दुनिया में इससे बड़ा कोई कृत्य नहीं हो सकता है। और हमारा जो सिस्टम है, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं कि उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल पाएगी अगर उसे किस प्रकार से उसे मारा है। इस तरह का हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें इसके लिए प्रावधान है। तो इससे अच्छा तो उस दिन, जैसे मैं तो ये बोल रहा था कि सोच रहा था कि जो जनता के बीच में वो पड़ गए थे, तो उन्होंने इस कदर उनके हालात करने थे कि वो लोग जिंदा तो ज़रूर रहें, लेकिन मुर्दों की तरह, इस तरह से उनकी, ऐसे लोगों की स्थिति होनी चाहिए। और ऐसे ही पब्लिकली होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो अभी वो अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, अच्छे AC रूम में बैठे होंगे, क्योंकि रसूखदार परिवार है, बहुत बड़े धनाढ़ लोग हैं, मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब उनके वो हैं, जान पहचान के लोग हैं। मंत्री रहा जो आदमी, तो उनकी जान पहचान, ऑब्वियसली उनकी जान पहचान रही होगी। और दूसरा संघ का आदमी है। तो मैं कहता हूँ, जो ये संघ के लोग, ये जो कहाँ गया आज का बजरंग दल? हमारे जो विधायक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके प्रति, किसी ने इसकी कोई संवेदना है, किसी का कुछ भी नहीं किया है, कोई मतलब स्टेटमेंट ही नहीं आया। केवल आम जनता इसके लिए, और विपक्ष तो हमारा पता ही है आपको कि कितना लड़खड़ाया हुआ है, उसकी तो बस की कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो भी सुस्त पड़े हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस घोर कहते हैं मतलब अपराध के लिए मांग करें कि इनको फांसी की सज़ा हो, और तब तक आप रुक ना पाएँ, रुके ना जब तक इन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं होती है। और ऐसे केस में अगर मैं तो बोलता हूँ, इन लोगों को ऑन द स्पॉट गोली मार दी जानी चाहिए। जैसा कि ये मैंने पहले भी फेसबुक के माध्यम से देखा था कि ये फौजी ने कोर्ट के बाहर में ही उसको गोली मार दी थी। तो ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए इन लोगों, क्योंकि यहाँ के जुडिशरी सिस्टम, आपने निर्भया कांड देखा होगा, 7 साल के बाद उन लोगों को सज़ा मिली थी। ठीक है, 7 साल तक वो लोग जिंदे रहे हैं। तब तक आधे से ज़्यादा लोग तो भूल भी जाते, 7 साल कम नहीं होते हैं। क्या बीती होगी उस एक जिंदी लड़की, ये
इंसान पे, लड़की हो चाहे लड़का हो, एक जो आप इस तरह से मार देते हैं, बताओ वो क्या बीती होगी उन माँ बापों पे जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी लड़की को करके, इतनी एजुकेशन दिला के और इतना ये सब करके, और वो भी कमाने गई थी, कौन सा गंदा काम करते हुए। एक और कुत्ते का मैं परसों एक फेसबुक में डाला था कि वो क्या था उसका, घी बिल्ली के सामने आप, या भूखे शेर के सामने आप मीट रखोगे तो उसको तो खाएगा ही खाएगा। इस तरह की बातें करने वाले लोगों को तो इनके मुंह में तो मूतना चाहिए, क्योंकि इनके घर में तो माँ बहनें नहीं, ये तो साले आसमान से पैदा हुए ना, इनकी माँ बहनें तो है नहीं। तो तब ये इज्जत करते, तब ये समझते कि हाँ क्या होता है, होना ही है इन लोगों ने। ये जो ये संरक्षण, जो इन लोगों को ये संरक्षण मिलता है ना, ये वही लोग होते हैं, ये माफिया लोग होते हैं कि जिन्होंने कभी कोई मेहनत नहीं करी हुई होती है, जिन्होंने बस दूसरों के तले हुए चाट चाट के पैसा कमाया हुआ होता ना, वो ये लोग हैं। वही इन्होंने पक्का उसका तलवा, उसकी पिसाब पी होगी, उसका टिट्टी खाई होगी इन्होंने, जिस हिसाब से ये बोल रहा था। इसकी माँ बहनें नहीं है क्या घर में? दोस्तों, मैं ज़्यादा न कहते हुए अभी इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो जांच एजेंसी हमारे अच्छी काम कर रहे हैं, मुझे वो आशा है कि वो और बेहतर काम कर रही होगी। धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें।